आज हम एजुकेशन स्पेशलिस्ट की जो सीट्स आती हैं और इसमें बीएड का जो पार्ट ऐड होता है, पीएससी और पीपीएससी के पेपर जो होते हैं स्पेशल एजुकेशन के साथ एजुकेटर्स की जो सीट्स आती हैं, इनमें जो बीएड का सिलेबस ऐड होता है, इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइड हाउ मनी डोमेन। जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है कितने हिस्सों में डिवाइड किए गए, कितनी डोमेन्स में डिवाइड किए गए हैं, तो वो 3 हैं। 3 पार्ट में वो डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोग्निटिव डोमेन इज डिवाइड इन 6 सबस्टेंस बाय बलून। सबसे पहले तो ये आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो कोग्निटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कोग्निटिव डोमेन वो पूछते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कोग्निटिव डोमेन जो है उसको कितने इस सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो इसको 6 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पूछा जा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपसे चीज़ पूछी गई है यहाँ पे, वो कब कोग्निटिव डोमेन को कब 6 पार्ट में या 6 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, तो वो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी टू गैप द मीनिंग ऑफ मटेरियल के कब सलाहियत रखी जाती है कि किसी मटेरियल या किसी इल्म को आप मीनिंग दे सके, तो कम्प्रीहेंसिव में। द 4th स्टेप ऑफ कोग्निटिव डोमेन, इसका वो पूछ रहे हैं कि इसका 4th स्टेप कौन सा है, तो इसका 4th स्टेप है एनालाइज करना। अब इसके हमारे पास हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि कोग्निटिव डोमेन कितने सब ग्रुप हैं, तो इसके 6 सब ग्रुप हैं। ये 6 सब ग्रुप कब बनाएंगे? 1956 में। अब ये जो 6 ग्रुप हैं, ये आपको थोड़ा याद करने का एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपको पहले याद रखना है, क्योंकि ये वर्ड कोग्निटिव सी से शुरू हो रहा है, तो आपने अपने माइंड में रखना है सबसे पहले के, उसके बाद आपने याद रखने हैं सी, ए एस और ई। के का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। और सी का मतलब क्या है? कम्प्रीहेंसिव। सेकंड स्टेप पे ये वाला, फर्स्ट पे नॉलेज आ जाएगा, सेकंड पे कम्प्रीहेंसिव, और थर्ड पे एप्लीकेशन, 4th स्टेप आपके पास एनालाइज करना, और 5th स्टेप होगा आपके पास सिंथेसिस करना, और लास्ट पे एलिवेशन करना, आप किसी भी चीज़ की एलिवेशंस करना। इस तरह आपको ये 6 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, कि आप कैसे मुख्तलिफ चीज़ों को या 2 डिफरेंट पार्ट को इकट्ठा करके एक नई चीज़ बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिंथेसिस। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप कोग्निटिव डोमेन, तो हमने कोग्निटिव डोमेन के लिए अभी एक सीक्वेंस याद किया है, जिसमें पहले क्या है? के, सी, ए एस और ई। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है? के का मतलब नॉलेज है, सी का मतलब कम्प्रीहेंसिव, ए का मतलब एप्लीकेशन, ए का मतलब एनालाइज करना, सिंथेसिस करना, एलिवेशन करना। तो ये हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टिव, तो ये किसमें होगा? अफेक्टिव डोमेन। द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंट की बाय बेंजामिन एस बोला ने। द नॉलेज मेमोराइज एंड रिकॉलिंग इज़ कंसीडर करना, जब भी आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, याद करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? नॉलेज। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन, सबसे इसका जो हाईएस्ट लेवल क्या होता है? इसका हाईएस्ट लेवल होता है एलिवेशन। तो इसमें सबसे पहले वाला
जो लोएस्ट लेवल इसका होता है नॉलेज, उसके बाद कंप्रीहेंसिव आ जाता है, और थर्ड स्टेप पे एप्लीकेशन, फोर्थ स्टेप पे क्या होता है एनालाइज करना, और ये सबसे हाईएस्ट इसका पार्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये किस चीज़ के साथ डोमेन डील कर रही होती है? कॉग्निटिव डोमेन डील विद माइंड। क्रिएटिव राइटिंग इज़ द एग्जाम्पल। एलिवेशन, द डोमेन डील विद वैल्यू सिस्टम, तो इसको अफेक्टिव कहेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? थिंकिंग न्यू आइडियाज़, टू मेक वैल्यू जजमेंट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिवेशन। और इसमें ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है।